गुड मॉर्निंग दोस्तों। लॉकडाउन ऑनलाइन फ्री क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। हम चर्चा कर रहे थे टेंस के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे थे हम। पहला टेंस था हमारा दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस। दोस्तों मैंने इसके जो दो भाग थे पॉजिटिव और दूसरा था नेगेटिव, इनको मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन आज हम इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस को विस्तार से पढ़ेंगे और इनके चारों भाग को क्लियर रूप से एक साथ में बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान, सिंपल का अर्थ होता है साधारण, टेंस का अर्थ होता है काल। और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है इसी को इंडेफिनाइट टेंस भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस टेंस के अंतर्गत जो भी कोई कार्य किए जाएंगे वो साधारण कार्य होंगे और अनिश्चित होंगे। कि अनिश्चित का मतलब होता है कि जो कोई कार्य तो करेंगे हम, लेकिन उसमें जो कोई कार्य करेंगे हम उस कार्य करने का कोई भी निश्चित समय नहीं होगा। इस टेंस के अंतर्गत ये तो थी दोस्तों इसकी हिंदी, ये जो इसकी परिभाषा थी वो थी कि इसके अंतर्गत क्या आता है क्या नहीं आता। और एक है इसकी अब हिंदी पहचान। हिंदी पहचान में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों कि उसमें आता है आपके ता है, ती है, ते है, ताहू, ये सब दोस्तों उसमें आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जो भी कोई 12 टेंस होते हैं हमारे, उसका जो भी कोई कार्य होता है, एक जो कोई सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को हम 4 प्रकार से बदल सकते हैं दोस्तों। उसमें जो हमारा पहला होता है वो होता है पॉजिटिव, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ होता है दोस्तों सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं दोस्तों कि जिसके अंतर्गत ना तो नोट दिया जाता है और ना ही अंत में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। वो कैसे वाक्य होते हैं दोस्तों? पॉजिटिव या अफर्मेटिव। अब इसका दोस्तों एक फॉर्मूला या इसका एक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके अंतर्गत हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और आगे अगर कोई अदर वर्ड हो तो वो भी हम लिख देते हैं। सब्जेक्ट कर्ता आप जानते हो दोस्तों, कर्ता कि जो वाक्य में काम को करने वाला होता है वो हमेशा कर्ता कहलाता है, और कर्ता लगभग वाक्य के शुरू में होता है। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, कि कर्ता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है वो होती है उसकी क्रिया। और ऑब्जेक्ट का अर्थ वैसे दोस्तों कर्म भी होता है, लेकिन क्या होता है? वस्तु। ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? वस्तु। और अदर वर्ड का अर्थ होता है इनके अलावा जो भी वर्ड बच जाते हैं उनको फिर हम लास्ट में लिख देते हैं। दोस्तों अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझते हैं। जैसे सविता भोजन पकाती है, ये वाक्य दोस्तों। अब इसको हम, ये हिंदी का वाक्य दिया गया दोस्तों हमारी जो कंपटीशन लेवल की जो एग्जाम होती है उसके अंतर्गत, जो एसएससी होती है, जो एसएससी सीपीयू एसआई वगैरह के एग्जाम होती है, उनके अंतर्गत क्या दिया होता है दोस्तों कि जो हिंदी का वाक्य दिया जाता है और उससे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाता है। तो अब देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। देखो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता है दोस्तों? इसमें सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट की डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? जो व्यक्ति काम को करता है वो हमेशा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के शुरू में होता है। जो ये सविता है वो क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। तो क्या लिख दोगे? सविता। अब दोस्तों वर्ब चाहिए कि अब इसके द्वारा क्या क्रिया की जा रही है। क्रिया क्या कर रहा है दोस्तों? ये पकाने की कर रही है। क्रिया क्या कर रही है? पकाने की। तो पकाना को दोस्तों क्या बोला जाता है? कुक। अब क्या चाहिए दोस्तों? हमें ऐसे एस लगाना है। और मैंने आपको लास्ट यानी पिछले वीडियो में बता चुका था और मैं अब भी बता रहा हूं कि यदि
सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो ही, सी या इट वह सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना, एस या ईएस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगाई जाती है, ना कि अदर सेकंड और थर्ड रूप में कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं होता है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, कुक है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें एस लगाना है, क्या लगाना है दोस्तों, एस लगाना, कुक से। अब उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका कर्म, जो वस्तु क्या है, उसकी कर्म क्या है, भोजन पकाना, तो क्या लिख दोगे दोस्तों, फूड। अंडरस्टैंड, सविता कुक्स फूड। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सोनू चावल खाती है, सोनू चावल खाती है। अब देखो दोस्तों, काम को करने वाले कौन है इसमें, सोनू, तो ये तो क्या हो गई हमारी सब्जेक्ट। अब चावल क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है, उसका कर्म है पकाने का और ये खाने का, और खाना क्या है इसमें, वर्ब है। खाना क्या है हमें इसमें, क्या है, वर्ब। और हमें हमारे जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया गया है तो उसमें कितनी चीज चाहिए, तीन चीज चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमारे पास तीनों चीजें हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब लिख दो इसको, जो सब्जेक्ट है सोनू, फिर क्या चाहिए हमें, वर्ब इट। अब क्या लगाना है, सोनू सिंगुलर है तो क्या लगा दोगे, एस, और फिर ऑब्जेक्ट लिख दोगे राइस। अंडरस्टैंड दोस्तों, उतार लीजिए दोस्तों इनको, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों हमारा दूसरा भाग है इसी का, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ होता है दोस्तों नकारात्मक वाक्य। मैं इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिस वाक्य में नोट लगा होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट। अब दोस्तों इसमें जो प्रेजेंट, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज में नहीं ली जाती, लेकिन जब उसी का हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज काम में लेते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी दोस्तों। फिर आएगी इसमें हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लोगे दोस्तों, डू या डज। और डू या डज है वाक्य कैसा है हमारा, नेगेटिव है। नेगेटिव कब बनेगा, जब हम वाक्य में नोट लगाएंगे। तो डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसमें ऐसे एस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, तो डू होती है वो के लिए, तो डू में हमने ऐसे एस लगाया तो डज लगा, तो डज हमेशा किसके लिए लगाएंगे, हम सिंगुलर के लिए, और डू लगाएंगे प्लूरल के लिए। तो इसलिए हम क्या नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे नहीं लगाएंगे। और फिर क्या लिख देंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा अदर वर्ड। अंडरस्टैंड। अब वाक्य, उसी वाक्य को ले लेते हैं या हम दूसरा वाक्य ले लेते हैं, जैसे मोहन नहीं दौड़ता है। ये वाक्य है दोस्तों हमारे पास। वाक्य कैसा है, साधारण तो नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है साधारण की मैंने पहचान बताई थी कि वाक्य में नोट भी नहीं लगा होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता है। लेकिन अब नेगेटिव है, नेगेटिव वाक्य कब बनेगा, जब वाक्य में नोट लगेगा। तो हमारा ऑलरेडी क्या दे रखा है इसमें नोट, तो इसका मतलब वाक्य कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हमें इसके फॉर्मूले को यूज करना होगा। तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, मोहन। अब क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब। अब इनको ध्यान रखना दोस्तों कि इनका जो हेल्पिंग वर्ब लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस लगा होता है वह हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर के लिए यूज ली जाती है। समझे दोस्तों कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस लगा होता है वह हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर के लिए काम में ली जाती है। और अन्य होती है, जो अब इसमें अन्य डू बच गया, ये किसके काम में आ जाएगी दोस्तों, प्लूरल के लिए। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, वह प्लूरल सब्जेक्ट होने पर तो किसका यूज कर लेंगे दोस्तों, हम डू का। और बाकी ही, सी, इट, वह
सिंगुलर नाउन के लिए किसका यूज कर दोगे दोस्तों? डज का। तो ये ध्यान रखोगे। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो मोहन है। अब आप इनमें से देखो कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो किसका यूज करना है? डज का। अब वाक्य कैसा है हमारा? नेगेटिव है। तो नेगेटिव कब बनेगा? जब नोट लगाओगे। तो नोट हमेशा किसके साथ में आएगा? डू या डज के साथ में आएगा। तो लगा दो नोट, और फिर क्या आ जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है इसमें? क्रिया क्या करता है? वो दौड़ना। तो क्या लिख दोगे? रन। समझे दोस्तों कि मोहन डज नॉट रन, मोहन नहीं दौड़ता है। दोस्तों एक बात नोट करके लिख लो आप, जो कंपटीशन में जो एरर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें, कि उसमें हमेशा ये ध्यान रखना, जो वाक्य में कहीं पर भी आए, यदि वाक्य में डू या डज आ रहा है, वाक्य में डू या डज आ रहा है, तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे वाक्य में वो कहीं पर भी आए। आपको ध्यान रखना दोस्तों कि वाक्य में हमेशा कहीं पर भी डू या डज आए, डू या डज अपने साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं, चाहे ये वाक्य के शुरू में आए, चाहे अंत में आए, चाहे बीच में आए, कहीं पर भी आए, ये हमेशा अपने साथ में क्या लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लेते हैं। दोस्तों दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे वर्षा नहीं खाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी नोट लग गया, तो वाक्य कैसा हो गया? हमारा नेगेटिव हो गया। आप बताओगे और मैं लिखूंगा। सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता है? हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको देखते जाओ और इसको बनाते जाओ। इसका मतलब ये है कि आपके सामने हलवा रखा हुआ है और आपको क्या है? खाने की जरूरत है। तो अब देख लो किस तरह से आपको खाना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बताओ क्या है? वर्षा। शाबाश। तो क्या लिख दोगे? वर्षा। फिर क्या लगाओगे? वर्षा सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? डज। तो डज। फिर क्या लगा दोगे? नॉट। डज नॉट। और फिर वर्ब क्या हमारे पास? इट। तो लिख दोगे अंडरस्टैंड। राइट करो दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी आपसे ये आशा है, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ में जो भी सोशल मीडिया का जो नजरिया तरीका है उसके माध्यम से ज्यादा पब्लिसिटी करें। और जो भी बाकी के जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो आपको पर क्लास वाइज आपको रोज बताया जाएगा। कि आज आपने जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था इसके 2 भाग पढ़े। प्रेजेंट के जो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, इसके 2 भाग रह गए, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। थैंक यू।